तो हम अभी तक एक्सरसाइज 4.1 में हैं और इसमें कुछ अहम सवालात इतने कंसेप्चुअल हैं, इतने अहम हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि वो आपके साथ शेयर हों ताकि आप हर सूरत हाल का सामना कर सकें और आपके पास जैसा भी सवाल आए आप उसका हल मालूम कर सकें आसानी से। तो हमारे पास अभी हमें सवाल गिवन है कि हमें प्रूव करना है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में मिली हो, जैसे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो पूछ रहा है हमसे कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो क्या हम इस फॉर्म को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हमेशा? तो कह रहा है कि जी अगर आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप h और k की जो वैल्यूज हैं वो अल्फा और बीटा में एक्सप्रेस करें। तो बड़ा आसान है जी। आइए जरा देखते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। जो कुछ हमने सीखा है हम जस्ट उसी को फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा। तो आइए जी, सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हम लेते हैं जी, क्या है जी, ये a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाई करें जी। तो ये a अपनी जगह, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो जी ये माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा इंटू बीटा। तो जी इन दोनों को, ये टर्म जो है आपका, हम आम तौर पर इसी टर्म को हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये a अपनी जगह, इसको हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाते हैं। तो ये कैसे आएगा जी, स्क्वायर है तो x माइनस अल्फा प्लस बीटा, x के साथ जो नंबर होता है हम क्या करते हैं जी, उसका हाफ निकालते हैं और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। और माइनस करेंगे हम यही वाला टर्म अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके जी, a मल्टीप्लाई, तो a जरा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यह आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस a मल्टीप्लाई होगा। बल्कि अगर हम इसमें से ये माइनस, इन दोनों टर्म्स में से ये माइनस भी निकाल लें और ये a भी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ a आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से माइनस a समझे कॉमन निकल गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो क्या होगा, इनका तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके जी, मजीद हल करते हैं इसको, आगे स्टेप करते हैं जी। तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस a, इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है तो ये 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये माइनस का 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा। ओके जी, मजीद एक स्टेप आगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू, यहाँ नीचे तो आपका 4 ही आएगा, ये 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा निकालें तो आपके पास बचेगा जी x अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर। तो अब आपके पास ये मजीद आसान हो गया, x माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस a इंटू, ये देखिए आपका होल स्क्वायर हो रहा है जी, तो ये यस होल स्क्वायर हो रहा है। ये 4 जरा थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखता हूं ताकि जगह आपको सही नजर आए। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो अब आपका देखें, ये आपका जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में था एक्सप्रेशन वो आपका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में चेंज हो चुका है। और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के बाद आपके पास क्या वैल्यू आई है जी, देखें ये a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस ये k की वैल्यू जिसमें h नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी वजाहत कर लेंगे कि यहाँ पे h किसके बराबर है जी, और ये आपका h है। तो ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और आपकी k की वैल्यू है, k की वैल्यू है जी आपकी माइनस a इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4
तो जी जी आपके पास h और k की वैल्यू आ गई, हमने चेंज कर दिया इसको। बड़ा आसान सा है जी कि अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन है फैक्टराइज फॉर्म में, तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में हम कैसे चेंज करें। तो जस्ट हमें रिजल्ट यहाँ पे इसका अप्लाई करना है कि जो भी इसके दो फैक्टर्स होंगे, ये अल्फा और बीटा हैं, तो ये x माइनस ये जो भी दो होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो इन दोनों को जमा करके दूसरे से डिवाइड करके यहाँ रखना है, और यहाँ इन दोनों को माइनस करके इनका स्क्वायर रखना है और a के साथ मल्टीप्लाई करना है। जाहिर है जब हम सवाल हल करते हैं तो हमें इनकी जगह कोई ना कोई नंबर मिले होते हैं, a h और k की जगह, प्लस अल्फा और बीटा की जगह भी हमें कोई ना कोई नंबर होंगे। तो आप आसानी से कोई भी आप सवाल मिले आप उसको हल कर सकते हैं। तो जी सवालात हमारे लिए आसान हो रहे हैं। अगली कंडीशन में कोई एक सवाल पूछा गया है कि क्या हम इस कंडीशन को, देखें ये है कि क्या हम a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा में। तो हम अगर क्या इसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, तो जी इसके लिए छोटी सी एक कंडीशन है, क्योंकि जब हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, बाज़ों का जो है वो चीज़ें आपकी जब हल नहीं होती तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कुछ मुख्तलिफ तरीकों से हम करते हैं, और वो आपकी होती है जी कि अगर आपके डायरेक्ट फैक्टर बनते हैं तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और अगर आपके फैक्टर्स नहीं बनते तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाते हैं। उसमें रूट्स हमें रियल भी मिल सकते हैं, उसमें हमें इक्वल भी मिल सकते हैं और इमेजिनरी भी मिल सकते हैं। तो इसमें कंडीशन ये आ सकती है कि इसमें इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपके पास, हम इसको एक्सप्रेस उस सूरत में कर सकते हैं कि अगर a और k जो है वो ग्रेटर लेस देन 0 हो, a और k अगर आपकी लेस देन 0 हो तो हम इसको, इस कंडीशन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल आसान हो जाएंगे। तो फिर जी नेक्स्ट सवाल के साथ मिलते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब तक मैं सवाल दूसरा लिख लूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम 4.1 में ही हैं अभी तक, और ये फिर एक और टेक्निकल सवाल आ गया है, और मुझे बड़ा पसंद है कि जी आपके पास वो टेक्निकल सवाल आए जहाँ चीज़ें कुछ छुपी हों, कुछ ज़ाहिर हों, और आप कर्व को मालूम कर लें। यहाँ वही सूरत हाल है, यहाँ में हमें ना तो इक्वेशन जो है वो फैक्टराइज फॉर्म में है और ना ही कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, दोनों नहीं है, जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन है जी, आइए देखते हैं। हमें कहा गया है कि जी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो कर्व है, वो वाई एक्सिस को कट करती है -10 पे। तो जो गिवन है जरा वो हम थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या गिवन है जी, y इंटरसेप्ट गिवन है -10, और आगे कहता है जी x इंटरसेप्ट्स आर 1 एंड k, और जो x इंटरसेप्ट्स हैं वो हैं आपके 1 एंड k, यानी अल्फा और बीटा। जबकि कंडीशन क्या गिवन है कि k इज ग्रेटर देन 1, k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि इट्स मैक्सिमम पॉइंट ऑकर्स एट x इज इक्वल टू 3। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट एट x इज इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम पॉइंट पे आपका x भी होता है और y भी होता है। और हमें पता है कि जी x की वैल्यू क्या मिलती है, हमें x की वैल्यू मिलती है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो जी ये हमें इंफॉर्मेशन है। हमें क्या क्या मालूम करना है, एक तो हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, और दूसरा हमें इस कर्व की इक्वेशन मालूम करनी है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को लेके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी। तो लेट इक्वेशन ऑफ कर्व बी, इक्वेशन बी कौन सी बनेगी जी, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दैट इक्वल्स, तो ये हमें इक्वेशन है जी, और इस इक्वेशन में हमें अल्फा बीटा गिवन है जी। तो अल्फा और बीटा क्या है जी, अल्फा है आपके पास 1, तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस दूसरी आपकी वैल्यू है k,
और जब हमें x और y की, तो ये तो इक्वेशन बन गई हमारी, फिलहाल हम इसको 1 कर लेते हैं। और दूसरी हमें जो इंफॉर्मेशन है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आपका x जो है वो 3 पर है। तो मैक्सिमम पॉइंट हमें पता है जी कि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, जब आपका फैक्टराइज फॉर्म में गिवन भी दोनों है, एक्स इंटरसेप्ट हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। और ये गिवन है जी, ये गिवन क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 3 पे। तो आइए जरा इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज डाल दें। तो अल्फा की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी k डिवाइडेड बाय 2 है, उस तरफ जाएगा तो 2 3 जा 6, तो इंप्लाइज 1 को उस तरफ ले जाके माइनस करें तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो एक तो वैल्यू हमें मिल गई, और दूसरा हमें क्या मालूम करना है जी, अब हमें कर्व मालूम करनी है। और k की वैल्यू मालूम होने के बाद, एक तो हमें 1 है, दूसरा k है, कर्व की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सिर्फ अब a की जरूरत है। ये वैल्यू अब हम इसमें रख सकते हैं। तो आइए जरा इसको हम पुट करते हैं ना, जो इसमें वैल्यू हमें मिली हुई है। तो हमारे पास नाउ कर्व बी, इक्वेशन ऑफ कर्व बी क्या बनेगी जी, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के की जगह क्या रखेंगे जी 5। जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें जवाब क्या मिलता है हमें। तो ये a अपनी जगह, इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से x स्क्वायर, दोनों माइनस के जमा करें तो माइनस का 6, और इसके साथ आ जाएगा x, और माइनस माइनस ज प्लस 1 5 ज 5। तो ये आपके पास कर्व आ गई। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू 6x प्लस 5a। तो ये जी हमारे पास कर्व बनी। और हमें क्या कहा गया है जी कि जो कर्व है उसका y इंटरसेप्ट, जो y इंटरसेप्ट है वो आपका है -10। और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह गिवन हो तो इसका y इंटरसेप्ट क्या होता है जी, y इंटरसेप्ट इसका कांस्टेंट नंबर होता है जिसमें x ना हो। तो ये x स्क्वायर है, ये x है, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म। तो हमारा y इंटरसेप्ट है, इसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको, y इंटरसेप्ट। ये हमने पढ़ा हुआ है जी, आसान है। तो अब क्या होगा जी, y इंटरसेप्ट हमें गिवन भी है, क्या है जी -10 है। सो देयरफॉर 5a इज इक्वल टू -10। तो जी हल करते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएगा तो a इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, डिवाइड करें तो जवाब आया -2। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई। आइए अब हम इसकी इक्वेशन मालूम करते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन बिकम, इक्वेशन क्या होगी, इसको हम पुट कर लेंगे जी 1 में। तो इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 हमारे पास क्या आ गई है जी, 1 है हमारे पास a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के, दैट इक्वल्स, a की जगह क्या रखेंगे जी माइनस का 2, और ये है आपके पास x माइनस 1, और ये है आपके पास x माइनस के की वैल्यू क्या आई थी जी 5। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये -2 पहले यहाँ रखें, पहले इनको मल्टीप्लाई करें। तो ये हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हमारे पास क्या जवाब आया था जी, तो ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का 5। 2 मल्टीप्लाई करें माइनस का, तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 6 12x, और 2 माइनस प्लस माइनस 2 5 10। So this is the required equation of the curve। तो जी देखें टेक्निकल सवाल था, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस तरह के सवाल खुद हल करें, देखें, उसमें से आप डेटा निकालें और आप उसको उन कंडीशंस के मुताबिक, ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एक और चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप जस्ट उसको एज ए टीवी प्रोग्राम के नहीं देखना है, आपको हाथ में कॉपी भी होनी चाहिए और कलम भी होना चाहिए। आप चीज़ें नोट करते जाएं ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो। अगर आप नोट नहीं करते, चीज़ें नहीं रखते अपने पास, लिखते नहीं हैं, तो आपको फ़ायदा तो होगा लेकिन कम फ़ायदा होगा। तो अगर आप ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं ना, तो आपको साथ साथ मेरे लिखना पड़ेगा, उससे आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपकी मैथमेटिक्स और बेहतर होती जाएगी। तो ज़रा एक नज़र देख लीजिए, अगर आपको इसमें कोई क्यूरीज हैं, कोई सवाल हैं,
तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि हमारा ये चैनल आपको फ़ायदा दे रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अगेन हमारे पास एक और फिर टेक्निकल सवाल है और हमें नंबर्स की जगह के दिया हुआ है और फिर हमें कहा गया है कि ये जो के है वो इन टर्म्स ऑफ ए बी और क्यू है। सवाल में क्या है कि जी हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है y की वैल्यू दैट इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3k और वो कहता है इसको एक्सप्रेस करें किसमें a इंटू एक्स माइनस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू, यानी आपको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लाना है इसको। और ये भी बताया गया है कि ए पी और क्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ के हैं, यानी के में के की जो वैल्यूज है वो ए पी और क्यू में है। फाइंड के इफ मैक्सिमम वाई इज 4। एक कंडीशन दी हुई है, यानी यहीं से हमारा सवाल हल होगा कि जो आपका मैक्सिमम वाई है वो आपका 4 है। तो आइए जी ज़रा सवाल को हम हल करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है जी, ये इक्वेशन गिवन है, तो ये लिख लेते हैं जी। क्या है जी, y इक्वल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3k। तो इसको हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए जो स्टेप हमने सीखे हैं जस्ट हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, ये जो x और x स्क्वायर का टर्म है इनमें जो अगर x स्क्वायर के साथ कांस्टेंट नंबर होगा वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये k कॉमन। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ के नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 4x डिवाइडेड बाय के और ये प्लस का 3k आपका आएगा सेम। तो अब हम इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे, तो ये k इंटू यहाँ पे आ जाएगा जी x माइनस इस टर्म का हम हाफ करेंगे जो x के साथ है। 4 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन k, तो पहले से वो तो अपनी जगह रहेगा, यानी इसका हमने हाफ किया और ये x हमारा खत्म हो गया, चला गया जी आपका स्क्वायर में। तो अब हम क्या करेंगे जी, माइनस 2/k का स्क्वायर हम इसमें माइनस भी कर लेंगे ताकि बैलेंस हो जाए और ये प्लस का 3k आपका है जी सेम। तो मजीद हल करें, आगे मल्टीप्लाई कर दें जी, तो ये हो जाएगा आपका k इंटू एक्स माइनस 2/k होल स्क्वायर माइनस अंदर ये k भी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k, 2 का स्क्वायर करें तो आपका आ जाएगा जी 4 नीचे आ जाएगा आपका k स्क्वायर और ये प्लस का 3k भी सेम आ गया जी। तो ये k इसके स्क्वायर में कटता है तो आपके पास क्या बचा, k इंटू एक्स माइनस 2/k और ये प्लस का टर्म है पहले रख लेते हैं, ये आपका कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इनमें x नहीं है, इनमें x है। तो ये आपका प्लस का है तो मैं पहले रखता हूं, तो पहले आपका आ जाएगा जी 3k और ये माइनस का 4/k। ओके जी, तो आपका जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो आपकी अब कन्वर्ट हो गई कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। अब कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के बाद यहाँ पे मैंने कहा जो आपका सॉल्यूशन वो यहाँ पे है, वो क्या है कि फाइंड के इफ मैक्सिमम y इज 4। तो अगर हमारे पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में हो इक्वेशन तो ये टर्म जो है आपका कांस्टेंट टर्म वो y के बराबर होता है, तो आपका मैक्सिमम y, तो मैक्सिमम y आपका तो क्या होगा जी कि आपका नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन maximum y mean this value mean 3k minus 4/k is equal to 4, इस 4 के बराबर है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो आप यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं जी LCM, तो आपके पास के LCM तो के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल आपके पास 4, ये 4k डिवाइड है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू k इंटू 4 इज इक्वल टू 4k। अब जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, इसको भी हम इस तरफ लाएंगे तो 3k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इक्वल 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे जी, फैक्टर्स बन रहे हैं तो देखते हैं जी 3 के फैक्टर मजीद नहीं बनते, 4 के बनते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे दरम्यान में क्या है जी आपका 4 है तो 3 4 ज़ा 12, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो माइनस के 4 आने चाहिए। तो जी कौन से बन रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए, तो आपके बन रहे हैं जी 6 2 ज़ा 12 और आप 6 में से 2 निकालें 4, यहाँ माइनस 4 है
तो आप 2 में से 6 निकाल दें तो माइनस के 4 आ जाएंगे, तो फैक्टर आपके बन गए। तो फैक्टर हमारे पास बनेगी 3k² और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6k प्लस का 2k। 2 में से 6 निकाले 4 और ये माइनस का 4 इक्वल 0। तो आपके दो पेयर बनेगी, इसमें से क्या कॉमन है जी, 3 भी कॉमन है, k भी कॉमन है। तो यहाँ पे आपके बचेगा जी 1k माइनस 3 निकल गया, तो बाकी बचा 2k भी निकल गया, प्लस इनमें आपका 2 कॉमन निकल रहा है। तो आपके पास क्या बचेगा जी यहाँ पे, k माइनस का 2 इक्वल 0। ब्रैकेट दोबारा कॉमन है जी, k माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में आपका बचा 3k प्लस 2 इक्वल 0। तो अब जीरो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके दोनों जीरो के बराबर हो जाएंगे, तो आपका 1 के बराबर हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2 और दूसरा आपका के बराबर हो जाएगा 2 उस तरफ ले जाए तो माइनस का 2/3। और हमने लास्ट में ये कंडीशन पढ़ी थी कि मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि 4 है तो इसका मतलब है कि आपकी जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ खुलेगी और आपकी इसमें जो वैल्यू 2 बनेगी वो आपकी होगी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू 2 नहीं होगी। तो आपके पास जो कर्व बनी वो आपके पास कर्व ये बनी है जी, ये आपकी कर्व बनी और ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो टेक्निकल चीज़ें हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम सवालात पे आएंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, रेंडमली क्वेश्चन कराऊंगा। जो टेक्निकल होंगे वो ज़रूर कराऊंगा, जो समझने के हैं। तो आप थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, थोड़ी सी तवज्जो के साथ कलम और आप कॉपी के साथ बैठेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।